नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, जातीय जनगणना करवाकर नीतीश कुमार ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। उनकी बिल्ली थैले से बाहर आ गई। अब तक जो छुपा हुआ था उसकी पोल खुल गई। वे खुद को अति पिछड़ों का नेता बताकर 18 साल से मुख्यमंत्री बने हुए थे। अति पिछड़ों में वह कुर्मियों के नेता हैं जिनकी आबादी सबसे ज्यादा 4% बताई जा रही थी। पिछले 20 साल से यही राग अलापा जा रहा था कि अति पिछड़ों में सबसे ज्यादा कुर्मी हैं, इसलिए वह अति पिछड़ों के नेता हैं। पर आंकड़ों ने उनके विरोधियों की यह बात सही साबित कर दी जो कहा करते थे कि वे प्रदेश में सिर्फ 2.5% आबादी के नेता हैं। अति पिछड़ों में कुशवाहा कुर्मियों से ज्यादा निकले हैं। कुर्मी सिर्फ 2.87% निकले और कुशवाहा 4.2% निकले। अब 1994 में नीतीश कुमार ने जो लव और कुश की जोड़ी बनाई थी, लव यानी कुर्मी और कुश यानी कुशवाहा, तो उसमें कुर्मियों को ज्यादा बताया जा रहा था, इसलिए वह इस लव कुश जोड़ी के नेता बन गए थे, कुर्मियों के और कुशवाहों के, और वे अति पिछड़ों में सबसे ज्यादा हो गए थे। अब पोल खुल गई है कि बात गलत थी, कुशवाहा ज्यादा थे। अब सबसे ज्यादा इन आंकड़ों से लालू प्रसाद यादव खुश है, क्योंकि यादवों के बाद बिहार में कुशवाहा नंबर 2 है, कुर्मी नहीं। नीतीश कुमार की राजनीति का दी एंड। कुर्मियों से ज्यादा तो मुशहर निकले, जिनकी संख्या 3.08% निकली है। तेली और मल्लाह भी करीब करीब कुर्मियों जितने ही निकले हैं। तेली 2.8% है और मल्लाह 2.6% है। धानुक समाज की आबादी है 2.13%। यानी कुल मिलाकर यह कि अति पिछड़ों में भी नीतीश कुमार का राजनीतिक दावा कहीं नहीं ठहरता। अब ठहरता है किसी का अति पिछड़ों में तो कुशवाहों का ठहरता है। अब बिहार की अगली लड़ाई यानी 2024 की लोकसभा की लड़ाई और 2025 की विधानसभा की लड़ाई बिल्कुल साफ हो गई है। ये आंकड़े मोदी को रणनीति बनाने में बहुत ही मददगार साबित होंगे। नीतीश कुमार को अब समझ में आएगा कि उन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। चुनावों की अगली लड़ाई में नीतीश कुमार कहीं नहीं होंगे। इस जनगणना ने साबित किया कि नीतीश कुमार अति पिछड़ों के नेता नहीं हैं। अगली लड़ाई में एक तरफ लालू यादव का पुराना मुस्लिम यादव गठबंधन होगा, जिनकी कुल आबादी 32% बनती है, जिनमें 14.3% यादव हैं और 17.7% मुस्लिम हैं। अब इस गठबंधन में भी जो मुस्लिम यादव गठबंधन होगा, जो है भी, उसमें भी मुस्लिम ज्यादा हो गए। तो अगर अगली लड़ाई में लालू जीत भी गए तो तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे और मुस्लिम उप मुख्यमंत्री होगा। दूसरी तरफ देखिए, अति पिछड़े, दलित, स्वर्ण और आदिवासी होंगे। तो पलड़ा किसका भारी होगा? पलड़ा भारी होगा भारतीय जनता पार्टी का। ये तीनों ही समुदाय भाजपा के साथ होंगे, क्योंकि इन आंकड़ों ने पोल खोल दी पूरी तरह, और बल्कि हौसले बुलंद हुए हैं अब अति पिछड़ों के कि वे यादव का मुकाबला कर सकते हैं। अति पिछड़ों की अपनी संख्या मुस्लिम यादव को मिलाकर जो 32% है उससे ज्यादा है, 36.01% है। तो क्या मतलब है कि मुस्लिम यादव अगर इकट्ठे भी हो जाएं तो सिर्फ अति पिछड़े ही उनका मुकाबला कर सकते हैं। इसमें अब
15.52% सवर्ण जोड़ लो, जो कि भाजपा का परंपरागत वोट है, यानी ब्राह्मण, ठाकुर, भूमिहार और कायस्थ। अब इनमें 19.65% दलित जोड़ लो, क्योंकि रामविलास पासवान के उनकी परंपरा की दोनों पार्टियां चाचा भतीजे की पार्टियां एनडीए में हैं और जल्द ही चिराग पासवान को भी मंत्री बना दिया जाएगा। उनके चाचा पहले से मंत्री हैं, तो दलित एक तरफा पूरी तरह एनडीए में होंगे, भाजपा के साथ होंगे। तो पलड़ा किसका भारी हो गया? भाजपा का। और ये जो दलित वोट है वो भाजपा का असेट्स बनेगा। इसके अलावा 1.68% आदिवासी भी भाजपा के साथ जुड़ेंगे। वे पहले से ही भाजपा के साथ ही हैं। मैं यह नहीं कहता कि सभी अति पिछड़े भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। जरूर कुछ अति पिछड़े, स्वर्ण और दलित भी लालू यादव के साथ होंगे ही। लेकिन अब लालू यादव मुस्लिम का जब गठजोड़ होगा और ऊपर से नरेंद्र मोदी का हिंदुत्व का जब नारा होगा, तो दलित, आदिवासी, अति पिछड़े ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएंगे। इसलिए लड़ाई बड़ी दिलचस्प होगी। अब लालू बनाम भाजपा की सीधी लड़ाई का मैदान तैयार हो गया है। आप जरूर पूछेंगे कि अति पिछड़े क्यों मोदी के साथ जाएंगे। तो मैं बताता हूं कि मोदी की अब सारी नीतियां अति पिछड़ों को अपने साथ जोड़ने के लिए बनेंगी। आंकड़ों ने मोदी के लिए रास्ता खोल दिया है, उनको बता दिया है कि उनके आगे करना क्या है। कुम्हार, सुनार, धानुक, बढ़ई आदि के लिए तो मोदी ने पहले ही विश्वकर्मा योजना शुरू कर दी है। आप देखिएगा, जब वह अगली बार बिहार में जाएंगे तो विश्वकर्मा योजना के बारे में विस्तार से बताएंगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इन योजनाओं का इन समुदायों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचे, यह बात नीचे तक पहुंचाएंगे। बल्कि इनकी सूची बना करके इनको बैंकों से लोन दिलाने का काम करेंगे। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टियों ने जो मुद्रा योजना जो भी चलाई गई, उसका भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नीचे तक लाभ पहुंचाने की कोशिश की। तो जो विश्वकर्मा योजना मोदी ने लागू की है, उसका लाभ इन अति पिछड़ी जातियों को दिलाया जाएगा। इसके अलावा सबसे पहले तो रोहिणी कमेटी की सिफारिशें लागू होंगी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ओबीसी के 27% आरक्षण का लाभ कुछ ही जातियों ने उठाया है। और कुछ ही जातियों में कौन? ज्यादातर यादव। इसलिए वंचित जातियों का कोटे में कोटा तय होना चाहिए। और अगर मोदी ने यह कर दिया तो अति पिछड़े निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे। सिर्फ बिहार में नहीं, बल्कि यूपी में भी, उड़ीसा में भी और दक्षिण भारत में भी। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भी अब अति पिछड़ों को सौंपना शुरू कर दिया गया है। सम्राट चौधरी इस समय बिहार में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं और अभी अप्रैल में उनको बनाया गया है। और यह लंबी रणनीति को सोच करके बनाया गया है। और यहां मैं यह भी आपको बता दूं कि अति पिछड़ों की जब जंग होगी तो उसमें मोदी का पलड़ा क्यों भारी होगा? क्योंकि गुजरात में मोदी खुद अति पिछड़ों में आते हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने कुशवाहा जाति के बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा को तोड़कर नीतीश कुमार का लव कुश गठबंधन पहले ही तोड़ दिया है। और सम्राट चौधरी को कुशवाहा है, उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। तो कुशवाहा जो 4.2% मैंने बताया, वे अब पूरे के पूरे भाजपा के साथ आएंगे, जो पहले नीतीश कुमार के साथ थे। अब तक के संकेत तो यही हैं कि भाजपा सम्राट चौधरी को अगला मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करेगी, जिसे अति पिछड़े भाजपा के साथ जुड़ेंगे। इसलिए नीतीश कुमार अब बिहार की राजनीति से पूरी तरह बाहर समझिए। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए
अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए और जाते-जाते घंटी का बटन भी दबाते जाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।